जो सिर्फ अपने पैर के पंजों पर खड़े होते हैं वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते। जो भागकर जल्दी से आगे निकल जाना चाहते हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। जो दूसरों से ज़्यादा चमकना चाहते हैं वो अपनी ही रोशनी को कम कर देते हैं। मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। हम खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जब हम ट्राई करना ही बंद कर दें? कितने लोग खुद को इम्प्रूव करने के चक्कर में इतना एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। उनको नॉलेज मिल जाती है और वो एक्सटर्नल थिंग्स के पीछे भागने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वो अपनी ही बॉडी को एग्जॉस्ट कर देते हैं और अपने माइंड को एक बोझ के नीचे दबा देते हैं। इन सब के बाद भी उन्हें वो नहीं मिल पाता जिसकी तलाश वो कर रहे हैं। ताओइस्ट का ये मानना है कि ह्यूमंस जो भी एफर्ट्स लगाते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन उनका हमें जो रिजल्ट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये जो भी रूल्स, एथिक्स और वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट्स हैं ये ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही इन्वेंट किए हुए हैं, लेकिन ताओइस्ट सेजेस के अकॉर्डिंग हमें ये कॉन्सेप्ट्स फॉलो नहीं करने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ हमें लाइफ के नेचुरल फ्लो से दूर ले जाते हैं। अगर हम नेचुरल फ्लो को तोड़ते हैं तो ये ऐसा होता है जैसे हम रिवर के फ्लो के अगेंस्ट स्विम कर रहे हैं। हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हम जल्दी थक जाते हैं और हम डेस्टिनेशन तक भी नहीं पहुंच पाते। इस एवर चेंजिंग डायनामिक यूनिवर्स के पीछे एक मिस्टीरियस और अनडिफाइनेबल फोर्स होता है जिसे ताओइस्ट ताओ कहते हैं। ताओ एक ऐसा फोर्स है जो हर जगह है लेकिन जिसे हम सेंस और फील नहीं कर सकते। ये बात इस चीज़ को भी शो करती है कि हम ह्यूमंस कितने सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स करते हैं उन बातों को समझने के लिए जिन्हें हम कभी नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस ने अभी तक बहुत सारे फोर्सेस को डिस्कवर कर लिया है, जिसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फोर्सेस ऐसे हों जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए और शायद ह्यूमंस उन्हें कभी डिस्कवर ना कर पाएं। और इन्हीं फोर्सेस को समझने के लिए ह्यूमंस अपनी ताव को खो देते हैं, यानी कि वो लाइफ के नेचुरल फ्लो से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के कुछ ऐसा अचीव करने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए है ही नहीं। लाओ त्ज़ू ने अपनी बुक ताओ ते चिंग में लिखा है, 5 कलर्स हमें अंधा कर देते हैं, 5 साउंड्स हमें बहरा कर देती हैं और 5 फ्लेवर्स हमारे टेस्ट को ख़राब कर देते हैं। यानी कि हम कलर्स, साउंड्स और फ्लेवर्स को फील करके अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत हार्ड रूल्स बना लें कि हमें इससे ज़्यादा नहीं सोचना, तो इसका मतलब हम अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं। हम खुद ही के लिए लिमिट्स क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है कि जो चीज़ आज हमारे लिए वर्क कर रही है वो शायद कल हमारे लिए वर्क ना करे। ह्यूमैनिटी और जस्टिस को मेंटेन रखने के लिए हम ह्यूमंस बहुत सारे रूल्स, एथिक्स और मोरल कोड्स और रिचुअल्स बना लेते हैं, लेकिन ये सब एक आर्टिफिशियल वे ऑफ लाइफ है। ये सब बनाने के पीछे हमारी गुड इंटेंशंस ही होती हैं, लेकिन इनको बनाते हुए हमें ये नहीं पता होता कि हम अपने लिए प्रिजन बना रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड ट्राइंग। आपने एक बात तो सुनी होगी ही कि ट्राई नहीं, एक्ट करो। ये आइडिया रिलेटेड है फ्लो स्टेट से। फ्लो स्टेट एक वू वी का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कोई काम करते हुए उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं और हमारी बॉडी नेचुरली ही फ्लो करने लग जाती है। इसलिए वू वी को नॉन डूइंग या एफर्टलेस एक्शन भी कहते हैं। लेकिन इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में वू वी का मतलब नॉन डूइंग ही है। अगर हम इसके लिटरल मीनिंग पर जाएं तो नॉन डूइंग को कंपेयर किया जाएगा अनप्रोडक्टिव से, लेकिन ताओइस्ट के अकॉर्डिंग ट्रुथ से कुछ भी दूर नहीं है। जब हम ये मानते हैं कि यूनिवर्स एक फ्लक्स में है और एंट्रोपी की स्टेट में है, तब हमें लगता है कि यूनिवर्स एक नेचुरल फ्लो की स्टेट में है। यानी कि अगर बहुत एफर्ट्स लगाने के बजाय अगर हम इंटेलिजेंस का यूज़ करें तो हम लाइफ में बहुत आगे पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाती है, लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेते हैं तो प्रॉब्लम और बिगड़ जाती है। जब हम चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं तब हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और लाइफ के नेचुरल कोर्स से दूर जा रहे होते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास पैसे नहीं होते तब हम पॉवर्टी अवॉइड करके पैसा कमाना चाहते हैं, और जब हम लोनली फील कर रहे होते हैं तब हम किसी पर्सन के कांटेक्ट में आना चाहते हैं। यानी कि हम एक चीज़ को अवॉइड करके दूसरी चीज़ को पाना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी देखी जाए तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम इन एंशिएंट चाइनीज थ्योरीज को मॉडर्न वर्ल्ड में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कुछ चेंज करने के लिए, तब हम उस चीज़ के नेचुरल पाथ को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और इसी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं
और हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। जैसे कुछ लोगों ने कम्युनिज्म इसलिए स्टार्ट किया था ताकि वो इस दुनिया को इम्प्रूव कर सकें, लेकिन ऐसा करने में उन्होंने इसका नेचुरल कोर्स चेंज कर दिया लोगों की लाइफ को कंट्रोल करके। अनदर थिंग इज ट्राइंग टू बी हैप्पी। हम लाइफ में हमेशा किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, जैसे कि मनी, स्टेटस, पावर या नॉलेज। हमें लगता है कि हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी तभी हम खुश रह सकेंगे, लेकिन हमें इन चीज़ों से लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ही मिलती है। लेकिन इन सब चीज़ों को पाने के लिए हम अपने माइंड और बॉडी को एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो हैप्पीनेस गेन करने के लिए हमें अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, इसकी बात हम एक पॉइंट के बाद करते हैं। दैट पॉइंट इज ट्राइंग टू बी समथिंग एल्स। कई बार हम दूसरों की क्वालिटीज़ और अचीवमेंट्स को देखते हैं और जेलिसी फील करते हैं। हम ये भी सोचने लगते हैं कि हमें उनकी तरह ही बनना है और वही सब लाइफ में अचीव करना है। लेकिन नेचर ने हर किसी इंसान को कुछ अलग क्वालिटीज़ दी हैं, उसको एक अलग रास्ता दिया है ताकि वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सके। इसलिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगा के लाइफ के नेचुरल पाथ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चंस पे वापस आते हैं कि हम खुश कैसे रहें। इसके लिए ताओइस्ट ने मिडिल पाथ फॉलो करने को कहा है। हमें ना तो ज़्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए और ना ही कम एफर्ट्स। हमें उतने ही एफर्ट्स लगाने चाहिए कि हमारी बॉडी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब ना हो और हम नेचर के साथ भी हार्मनी में रहें। तो लाओज़ू के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही बिलीफ सिस्टम को फॉलो करके हमें खुद की ही ग्रोथ नहीं रोकनी चाहिए, बल्कि हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए और इस यूनिवर्स को अलाउ करना चाहिए कि वो हमारी लाइफ शेप करे। हमें नेचर को चेंज करके अपना विजन ब्लर नहीं करना चाहिए। हमें नेचर के साथ चलना चाहिए अंटिल वी रीच गॉड। हमें एम्प्टीनेस की स्टेट में आना चाहिए जहाँ पर हम कंटेंट फील करते हैं और कंटेंटमेंट ही ट्रू हैप्पीनेस होती है। ताओइस्ट इस प्रोसेस को बोलते हैं fasting of the heart. I hope you like this video. Thank you for watching. Goodbye and please subscribe.